हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है शिक्षा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर मैंने सीसीएन का कंसेप्ट जो बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में आपको समझाया था, आज हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपको सीसीएन का पूरा नाम भी बताया था, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क से मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए आपको किस किस पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी और हर पार्ट्स का रोल किस तरीके से अहम आपका पार्ट है कि सोर्स है, डेस्टिनेशन है, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, उन सब के बारे में मैंने आपको ब्रीफ आइडिया लास्ट वीडियो के अंदर आपको दिया है। अभी हम लोग इस कंप्यूटर कम्युनिकेशन की नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज नेटवर्क, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग आज जो स्टडी करेंगे अपने वीडियो के अंदर नेटवर्क के बारे में स्टडी करेंगे कि नेटवर्क होता क्या है और किस प्रकार से नेटवर्क को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो नेटवर्क जो है वो बनाया क्यों गया है, क्यों बनाया गया है नेटवर्क, ठीक है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज अगर मुझे कोई चिट्ठी पास करनी है जो मेरे ही एरिया के अंदर है, तो मैं इजीली उसको पास कर सकता हूँ किसी भी कैंडिडेट को या किसी पर्सन के द्वारा या किसी भी कुरियर के द्वारा मैं आराम से भेज सकता हूँ मुझे कोई मैसेज भेजना हो तो। लेकिन अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे सपोज अगर 5 किलोमीटर के अलावा डिस्टेंस बढ़ के 50 किलोमीटर हो गया, तो हो सकता है वो मैसेज अगर यहाँ से पास हुआ है वो यहाँ तक पहुँचने तक उसके अंदर टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम विल कंज्यूम। दूसरी प्रायोरिटी, और डिस्टेंस अगर बढ़ गया, डिस्टेंस यहाँ ना होके सपोज 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, तो आपको जिस टाइम के अंदर वो मैसेज पहुंचाना है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैसेज पहुंचाना है तो वो टाइम पे पहुंचेगा नहीं। सपोज मेरे को 1 डे के अंदर अगर वो प्रेफर करना है कि एक ही दिन के अंदर मेरा मैसेज वहां से यहाँ पहुंच जाए, तो वो पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरी जो प्रोबेबिलिटी वो है कि आपका मैसेज पहुंच तो गया है, बट अगर मैसेज पहुंचा और वो करेक्टली नहीं पहुंचा, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी और सामने वाले के पास इन्फॉर्मेशन कुछ और पहुंच गई, तो इस जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हम 100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो लगभग थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इस जो प्रॉब्लम की है कि 1 to 1 चीजें पहुंचाने के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको अवॉइड करने के लिए हमने सोचा है कि क्यों ना बीच के अंदर, आपके बीच के अंदर मीडिएटर खड़े कर दिए जाए, ठीक है। तो ये चिट्ठी यहाँ से यहाँ पास होगी, 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 तो वो कम समय के अंदर वो स्पीडली पास हो सकती है, ठीक है। तो नेटवर्क जो बनाया गया है, किसी भी चीज का नेटवर्क हो, चाहे कंप्यूटर का नेटवर्क हो या किसी और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नेटवर्क हो, उस नेटवर्क को बनाने के पीछे जो मोटिव है कि आपका जो मैसेज है वो मिनिमम टाइम के अंदर और करेक्ट मैसेज पास होना जरूरी है, ठीक है। तो नेटवर्क के अंदर जैसे हम लोग कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो इस नेटवर्क के अंदर जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क बनेगा वो किस चीज का बनेगा, कंप्यूटर का बनेगा। यानी कि आपके जो नेटवर्क है, जाल जिसको कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं जाल, तो जो नेटवर्क जो बनेगा वो किस चीज का, कंप्यूटर का। यानी कि यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर, लगभग हजारों के अंदर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाएंगे और वह कंप्यूटर अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि मल्टीपल सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को, जैसे यहाँ पे अगर मैंने कंप्यूटर बनाया है, एक से ज्यादा कंप्यूटर है, ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं या इस तरीके से कनेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 वे कम्युनिकेशन है, यानी कि ये मैसेज, ये वाला मैसेज इसको भी पास कर सकता है। अगर मैं इसको नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो फर्स्ट वाला इसको भी पास कर सकता है, इसको भी पास कर सकता है, इसको भी पास कर सकता है। थर्ड वाला डायरेक्टली इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, यानी कि पूरा एक नेटवर्क बन गया। अगर यहाँ पे कोई एक सिस्टम और जुड़ जाएगा तो इस नेटवर्क के अंदर सपोज यहाँ पे आ गया, या यहाँ पे भी एक नेटवर्क जुड़ सकता, एक सिस्टम और जुड़ सकता है, यानी कि आप नंबर ऑफ यूजर और इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। तो नेटवर्क के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन को, एक सिस्टम जो अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे सिस्टम तक इजीली ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, ताकि अपनी इंफॉर्मेशन करेक्टली और कम समय के अंदर पहुंच सके, जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स को आपस में जोड़ा जा रहा है,
ठीक है। तो अब नेटवर्क जैसे जैसे सिस्टम बढ़ रहा है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे अभी 4 सिस्टम लगाए, इस नेटवर्क के अंदर 4 सिस्टम्स ही कनेक्ट किए। ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 सिस्टम हो, ये नंबर आपको 4 से बढ़ के 40 भी हो सकते हैं, 40 से बढ़ के 400 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 lakhs ऑफ कंप्यूटर्स भी कनेक्ट में आ सकते हैं। तो जैसे जैसे इन कंप्यूटर्स की जो क्वांटिटी बढ़ती है, नेटवर्क को उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूजर जो कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली नेटवर्क की टोटल जो मेनली जो कैटेगरी है वो टोटल 4 कैटेगरी है, जिसमें से मैं आपको 1 बाय 1 सारी कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। तो नेटवर्क की फर्स्ट जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है लैन नेटवर्क। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे नाम में लिखा है कि लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क बनाया गया है जो लोकली वर्क करेगा। लोकली का मतलब है या तो किसी ऑफिस के लिए या किसी बिल्डिंग के लिए, पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए, या किसी हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, या किसी और कम्युनिटी वाइज, जैसे किसी भी चीज के लिए अपन पर्टिकुलर एक ही ऑफिस होना चाहिए, यानी कि आपकी लोकल बिल्डिंग। यानी ऑफिस की बात करें तो एक ऑफिस जो है जिसके अंदर मान लिया 50 कंप्यूटर है, तो 50 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया था। बट जो 50 कंप्यूटर जो एक ही ऑफिस में कनेक्टेड है वो किसी दूसरे ऑफिस से कनेक्ट नहीं हो सकते। समझ में आया? तो लोकली जो नेटवर्क बनाया गया है उसको हम लोग लैन नेटवर्क कह रहे हैं, ठीक है। अगर कोई नेटवर्क किसी ऑफिस में ही या किसी हॉस्पिटल में, जैसे अपन हॉस्पिटल में जाके देखते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर सपोज 10 कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए हैं, तो 10 कंप्यूटर वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट वो हॉस्पिटल के बाहर किसी और दूसरे हॉस्पिटल से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो जब इंटरनली वो कनेक्ट बनाया गया है, सारे के सारे जोड़े गए हैं, तो वो जब जोड़े गए हैं तो उसमें डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है, डेटा ट्रांसफर की स्पीड यानी कि जो आपका मैसेज जो आपका पास करना है उसकी स्पीड हाईएस्ट है, ठीक है, लगभग 100 Mbps तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने लोकली उसी एरिया के अंदर वर्क कर रहा है। दूसरी चीज आपको ऑफिस के अंदर पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ यूजर है वो लिमिटेड है, यानी कि मैं यहाँ पे 1 से लेकर टोटल 25 तक अपन सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे अपन नंबर ऑफ यूजर और बढ़ाएंगे तो जो स्पीड है वो आपकी डाउन में चली जाएगी, यानी कि मिनिमम की तरफ चली जाएगी। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो लोकली किसी एक बिल्डिंग के लिए, किसी ऑफिस के लिए, किसी पर्सनल जैसे किसी हॉस्पिटल वगैरह के लिए बनाया गया नेटवर्क है, जिसमें नंबर ऑफ यूजर जो है वो लिमिटेड रहते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ यूजर लिमिटेड है इसलिए उसकी डेटा ट्रांसफर की स्पीड ज्यादा है। जो सिस्टम आपस में कनेक्टेड है वो एक लैन केबल के थ्रू, जैसे केबल होती है वो लैन केबल है, उसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। समझ में आया? तो सारे के सारे कैसे कनेक्टेड है? एक केबल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। आज के टाइम में जो लैन है वो वायरलेस भी आती है, यानी कि सारे के सारे सिस्टम वायरलेस मोड में भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस जो आपका जो टाइम चल रहा था उसके अंदर सारे एक केबल के थ्रू, एक वायर के थ्रू, एक आपके गाइडेड मीडिया के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है। तो सिंपल सा कंसेप्ट, लैन नेटवर्क छोटे से नेटवर्क के लिए, छोटे से एरिया के लिए बनाया गया नेटवर्क, इसमें डेटा की स्पीड ज्यादा रह सकती है और इस नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी भी ज्यादा है, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर किसी भी बाहर वाले का इंटरफेयर नहीं है। तो बाहर वाले का इंटरफेयर नहीं है तो अपना डेटा सिक्योर रह सकता है, ठीक है। लेकिन हमको अगर एक हॉस्पिटल को दूसरे हॉस्पिटल से कम्युनिकेट करने की बारी आई तो वहां पर ये नेटवर्क फेल होगा, ठीक है। तो इसी को आपको इंप्रूव करने के लिए नेटवर्क की सेकंड कैटेगरी बनाई जिसका नाम है मैन नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन नेटवर्क जो बनाया गया है वो लैन नेटवर्क का एडवांस वर्जन है। दूसरा जो नेटवर्क का पार्ट कौन सा है? मैन नेटवर्क। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब है ये नेटवर्क किसी सिटी को आपस में कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे एक सिटी के अंदर, अगर जहां अपन ने सिटी का नाम लिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आबू रोड, आबू रोड एक सिटी है। आबू रोड सिटी के अंदर अगर मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिस को कनेक्ट करना हो या हॉस्पिटल को कनेक्ट करना हो
या किसी स्कूल को कनेक्ट करना हो, कॉलेज को कनेक्ट करना हो, किसी को भी कनेक्ट करना हो, तो ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ कंसेप्ट यहाँ पर कि जो मेन नेटवर्क है वो नेटवर्क किस बनाया गया है, बेसिकली लैन का एडवांस वर्जन है। इसका अपग्रेड अगर वर्जन माने तो मेन नेटवर्क, तो लैन में जहाँ नंबर ऑफ यूजर लिमिटेड थे, मेन में नंबर ऑफ यूजर बढ़ा दिए गए, क्योंकि पर्टिकुलर जैसे स्कूल है, स्कूल एक तरह का लैन है, अपने ऑफिस के लिए बनाया गया, अपने स्कूल के लिए बनाया गया नेटवर्क, ये भी एक लैन है, ये भी एक लैन नेटवर्क है, और ये भी एक लैन नेटवर्क है। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक मेन नेटवर्क में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं कि ये मेन नेटवर्क है, तो इसमें मैं अलग अलग लैन नेटवर्क को, जैसे लैन 1, लैन 2, लैन 3, ठीक है, लैन 4, इस तरह से मैं कनेक्ट कर सकता हूं। मेन नेटवर्क जिसकी कैपेसिटी लैन नेटवर्क से ज्यादा है, नंबर ऑफ यूजर जहां पे 25 तक लिमिटेड थे, यहाँ पे हो सकता है नंबर ऑफ यूजर 2500 से 3000 5000 तक भी बढ़ाया जा सकते हैं। ठीक है, तो एक सिटी को आपस में पूरा का पूरा जोड़ा जा सकता है मेन नेटवर्क के थ्रू। बट अगर हम लोग बात करें कि एक सिटी से जब दूसरी सिटी को कनेक्ट करने की बात आएगी, कि हम लोग चाहते हैं आबरोड की इंफॉर्मेशन किसी दूसरी सिटी में पास हो, जैसे सिरोही के अंदर पास करना है, तो वहां पे आपको ये मेन नेटवर्क आपका काम में नहीं आएगा, क्योंकि आबरोड के अंदर अंदर तो इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो सकती है, बट जैसे आबरोड से बाहर जाना हो तब यहाँ पे मेन नेटवर्क को हम लोग एक तरह से इसका ड्रॉबैक है। तो अब इसको भी इंप्रूव करने की बात आई, तो जब इसको इंप्रूव करने की बात आई तो इसने तीसरा जो नेटवर्क कैटेगराइज किया है वो कैटेगरी का नाम है वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन नेटवर्क का नाम है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। थर्ड कैटेगरी जो है WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नाम में लिखा है वाइड, यानी कि बहुत ज्यादा स्प्रेड फैला हुआ चारों तरफ से। ठीक है, तो वाइड का मीनिंग है जिसमें लैन और मैन, जरूरी नहीं है सिर्फ मैन नेटवर्क, यानी कि लैन और मैन को आपस में कनेक्ट करके जो साइज है, जैसे मैं यहाँ पे आपको पिछले में बताया कि आबरोड को अगर सिरोही से कनेक्ट होना है, आबरोड को अगर सिरोही से कनेक्ट होना है तो ये एक मैन है, ये एक मैन नेटवर्क है, और ये अपने आप में एक मैन नेटवर्क है। ठीक है, तो वैन नेटवर्क जो है वो दो या दो से ज्यादा मैन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, अब ये मैन नेटवर्क है तो इसके पास अपना खुद का लैन नेटवर्क बना हुआ होगा जो डिफरेंट डिफरेंट लेंस को कनेक्ट कर रहा है। लैन नेटवर्क जो भी है, जितने भी आपस में कनेक्टेड हो गए, ठीक है, चाहे स्कूल हो, बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, वो कनेक्टेड रहेंगे। इसी तरीके से सिरोही के अंदर भी जैसे बात करें तो इसके अंदर भी कनेक्टेड रहेंगे अलग अलग लैन नेटवर्क। तो इस वाले यूजर को इस वाले यूजर से कनेक्ट हो सकता है, ये वाला लैन नेटवर्क इससे कनेक्ट हो सकता है, इससे कनेक्ट हो सकता है। मतलब ये इंफॉर्मेशन अगर इसको भेजना चाहता है तो वो इसके थ्रू भेजेगा। समझ में आया? अगर ये इंफॉर्मेशन इसको भेजना चाहता है तो वो इसके थ्रू भेजेगा। यानी कि पूरा जो नेटवर्क बना हुआ है जिसके अंदर इजीली इंफॉर्मेशन को पास किया जा सकता है। बाकी इंफॉर्मेशन भेजने के अलग अलग चीजें, प्रोटोकॉल वगैरह डिजाइन की हुई है, वो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर और आपको बताई जाएगी। तो नेटवर्क की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। अगर हम लोग इसको बात करें तो कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क इज इम्प्रूव्ड, कैपेसिटी बढ़ाई गई है। हम लोग ये मान सकते हैं कि वैन नेटवर्क के अंदर हम वर्ल्ड वाइड अलग अलग सिटीज को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो तीन कैटेगरीज बनाई गई नेटवर्क की, लैन नेटवर्क जो किसी ऑफिस एरिया के लिए, स्कूल के लिए, बिल्डिंग के लिए बनाया गया नेटवर्क, मैन नेटवर्क जो इसको अपग्रेड करके एक सिटी को आपस में कनेक्ट करने की जो बात आती है तो वह मैन नेटवर्क आया। उसके बाद वैन नेटवर्क जो है वो उसका मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब है सब सिटी से अलग सिटी को कनेक्ट करने की बात आई, तो वहां पे हमने इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ यूजर जो है वाइड एरिया के अंदर लगभग 1 लाख से 10 लाख 20 लाख तक सिस्टम आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपस में कनेक्टेड है ये हो सकता है वायरलेस कनेक्टेड हो या विद वायर कनेक्टेड हो। तो फोर्थ वन जो आपका कैटेगरी है दैट इज पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन नेटवर्क जो बनाया गया है, ठीक है, PAN पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी ऐसा एक नेटवर्क बनाया जाए जो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, अपने खुद के यूज के लिए बनाया गया नेटवर्क अगर है
तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। जैसे हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर सबसे ज्यादा यूज करते हैं ब्लूटूथ अपन यूज करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। इसके बाद अलावा वाईफाई हॉटस्पॉट हम लोग नेटवर्क बनाते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो 1 से लेकर 10 मीटर तक की है, यानी कि 10 मीटर से ज्यादा अपन उस नेटवर्क को बना नहीं सकते, यानी कि 10 मीटर के आगे हो सकता है वो नेटवर्क में जो टर्मिनल जोड़ा गया है वो टर्मिनल रिलीज हो सकता है। तो जैसे हम लोग ब्लूटूथ के अंदर कनेक्ट करते हैं, एक यूजर दो यूजर, तो 2 या 4 मीटर के डिस्टेंस पे अपन डेटा को ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं। ऐसा नेटवर्क जो पर्सनली अपने यूज के लिए बनाया गया है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जिसकी डिस्टेंस कैपेसिटी जो है वो 1 से लेकर 10 मीटर तक है। नंबर ऑफ यूजर भी इसके अंदर लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है कि अगर आपने 2 यूजर कनेक्ट किए तो हो सकता है आपके पास डेटा ट्रांसफर की स्पीड ज्यादा है, ट्रांसफर स्पीड आपकी ज्यादा रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने 2 से 10 यूजर कर दिए तो ट्रांसफर स्पीड आपकी डाउन हो जाएगी। ठीक है, आप प्रैक्टिकल ये चीज देखते हुए अपने मोबाइल फोन के अंदर जैसे आप नेट इंटरनेट वगैरह चलाते हैं जिसमें वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करके दूसरे नेटवर्क को यूज करते हैं, तो अगर जैसे आप सिंगल यूजर है तब तो आपको स्पीड आएगी, बट जैसे ही उसने अगर यूजर बढ़ा दिए 2 या 2 से 4 कर दिए तो आपकी डेटा स्पीड डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है ये 4 प्रकार के नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ही पूरा समाया हुआ है, और इसी को आगे अपग्रेड करके कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स के थ्रू इसको कम्युनिकेशन के सिस्टम्स के बारे में बताया गया। ठीक है, होप करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और बाकी इसकी जो पीडीएफ और इसकी जो डिटेल्स है वो वेबसाइट के ऊपर जाके आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।